तज्जयति परम ज्योति समं समस्तैरनंत पर्यायै दर्पणतल इव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र परमागमस्य बीजं निषिद्धजात्यन्धसिन्धुर्विधानम् सकलनयविलसितानां विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम् विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम्। प्रोषदोपवास की अपनी यहाँ चर्चा चल रही थी। प्रोषद के साथ उपवास किया जाना चाहिए। सामयिक में और अधिक दृढ़ता के लिए यह प्रोषदोपवास नामक व्रत कहा गया था। जो जीव इस प्रोषदोपवास का पालन करता है वह जीव नियम से सामयिक में दृढ़ होता है। उसके सामयिक उत्कृष्ट रीति से संपन्न होती है। उपवास के लिए अष्टमी और चतुर्दशी को तो यहाँ नियम बतलाया ही गया है। अष्टमी और चतुर्दशी इन दोनों दिन का उपवास और इनके जो एक एक दिन पहले के दिन थे उस दिन एकासना माने सप्तमी के दिन या त्रयोदशी के दिन ही संकल्प ले लिया जाता है कि कल का मेरा उपवास रहेगा। उपवास का दिन किस प्रकार व्यतीत करना चाहिए, ये जो जिज्ञासा उत्पन्न होती है उसके समाधान में भी आचार्य देव ने ऐसा कहा कि भैया समस्त हिंसादि 5 पापों का त्याग करो, समस्त सावध्य योग का त्याग करो। हिंसादि 5 पाप रूप सावध्य योग का त्याग करने के साथ साथ 5 इंद्रियों के विषयों से विरक्ति लो। इतना ही नहीं, इनके साथ में विरक्ति के साथ साथ भी आपको कहीं ना कहीं एकांत स्थान में जाकर अपना दिन, अपना काल, अपना समय व्यतीत करना चाहिए। मने सामयिक करनी है। इस जीव को प्रोषदोपवास करना है तो सच्चा उपवास, सच्चा प्रोषदोपवास तभी होता है जब यह जीव भोजन आदि का तो त्याग किया ही है, 5 पापों का भी त्याग किया है, समस्त प्रकार के आरंभ से रहित हो गया है और इतना ही नहीं, इन सब से विरक्त होकर या इन सब से विरक्ति के लिए किसी एकांत स्थान को उसने चुन लिया है और वहाँ एकांत स्थान में जाकर अपना समय व्यतीत करता है। जब तक एकांत में समय व्यतीत नहीं होगा तब तक वो प्रोषदोपवास सच्चा नहीं हो पाएगा। इसलिए सच्चे प्रोषदोपवास के लिए एकांत में जाकर विश्राम करना, विश्राम क्या कहें, ध्यान करना, साधना करना, आराधना करना, यह सब जरूरी है। इसके लिए उस एकांत स्थान में पहले तो काय गुप्ती का पालन करे, साथ में वचन गुप्ती का पालन करे और उसके साथ साथ मनोगुप्ती का भी प्रयत्न करे। यदि काय से पूरी तरह से गुप्ती ना हो पावे, क्योंकि पूरा प्रोषदोपवास 16 प्रहर माने 48 घंटे चलने वाला है। यदि पूरी तरह से काय से निवृत्ति न हो पावे तो थोड़ा बहुत गमन करे, लेकिन इतना ही गमन करे जितने गमन करने में हिंसादिक ना हो। वचन से यदि पूरी तरह से मौन रहा जाए तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन यदि पूरी तरह से मौन नहीं रहा जाए तो फिर धार्मिक बातों का ही उच्चारण जबान से किया जाना चाहिए। और मन में भी जो विचार की बात कही गई है उसमें भी ऐसा विचार होना चाहिए
जिस विचारों में वस्तु स्वरूप की चर्चा ही चले। तो इतनी सब बातें कल अपन ने यहाँ 153 नंबर के श्लोक के माध्यम से कही थी। अब आगे प्रश्न उठाते हैं, पश्चात क्या करना चाहिए। देखिए 154 नंबर का श्लोक कहते हैं, 154 नंबर श्लोक, पेज नंबर है 170। धर्म ध्यानासक्तो वासरमति वाह्य विहित सांध्य विधिम शुचि संस्तरे त्रियामाम गमयेत स्वाध्याय जित निद्र है। अन्वयार्थ में कह रहे हैं, विहित सांध्य विधिम, प्रातः काल तथा संध्या काल की सामायिक आदि क्रिया करके, माने उपवास का काल जो बिताना है ना हमारे को, उपवास के काल में शुरुआत कहाँ से की? प्रातः काल की सामायिक से। एक दिन पहले से ही किया था वैसे तो, अब प्रातः काल की सामायिक भी की और सामायिक के बाद में सामायिक क्रिया करके धर्म ध्यानासक्त है, धर्म ध्यान में लीन होकर, धर्म ध्यान सुबह सामायिक कर ली, अब भोजन तो करना नहीं है, अधिक से अधिक अपना समय धर्म ध्यान में व्यतीत किया। अति बाह्य वासरम दिवस व्यतीत करे, माने धर्म ध्यान में, धार्मिक क्रियाकलाप में, धार्मिक चर्चाओं में माने अपने समय को व्यतीत करे। स्वाध्याय जित निद्र है, पठन पाठन से निद्रा को जीत कर पढ़े पढ़ाए और निद्रा को जीते। माने ये नहीं कि उपवास किया है तो अपना काल निद्रा में व्यतीत करे। ये उपवास का समय टाइम पास करने के लिए नहीं है। जो उपवास का संकल्प लिया है उस उपवास के संकल्प में पठन पाठन का काम होना चाहिए, अध्ययन मनन का काम होना चाहिए। विशेष तो यह है करने योग्य कार्य। और निद्रा को जीतकर, निद्रा जीतने की बात कर रहे हैं, माने क्या होता है, ये व्यक्ति इधर उधर का जब कोई काम नहीं होता है तो फिर ये सो जाना ठीक समझता है। क्या ऐसे ऐसे लगता है सो जाओ, अब कोई काम नहीं है। तो देखिए छुट्टी के दिन क्या करते हैं आप लोग हैं? जिस दिन छुट्टी होती है, गांधी जयंती की छुट्टी है मान लो, रविवार की छुट्टी है समझ लो, 15 अगस्त 26 जनवरी की छुट्टी है, विशेष अवसरों पर अवकाश है, तो फिर क्या करें? ऐसे समय में टाइम पास नहीं हो रहा है, घर में बैठे बैठे लोगों का टाइम पास ही नहीं होता है, लोग बोर हो जाते हैं घर में बैठे बैठे। तो उन्हें ऐसे लगता है यार सो जाओ, अपन तो सोने में काल गंवाता है। ये कह रहे हैं यहाँ उपवास जो जीव करता है वो जीव निद्रा को भी जीतता है। वो ये कहता है कि नहीं नहीं, मैंने कोई नींद लेने के लिए थोड़ी ना उपवास किया है, मेरे उपवास का प्रयोजन नींद लेने का नहीं है, मेरे उपवास का प्रयोजन तो आत्म सन्मुख होने का है। जबकि निद्रा के काल में ये जीव निद्रा के काल में स्वभाव से दूर हो जाता है। सोने में जब ये जीव कोमा में पड़ा हुआ होता है, जब ये जीव बेहोशी में पड़ा हुआ होता है, जब ये जीव सो रहा होता है, इसलिए पता है क्या कहते हैं हमारे यहाँ जनागम में कहा है, जो जीव सम्यक दर्शन प्राप्त करते हैं ना, सम्यक दर्शन की प्राप्ति वो जागृत दशा में ही होती है, सोते सोते नहीं होती। बहुत सारी शर्तें लगाई है सम्यक दर्शन की प्राप्ति के संदर्भ में। हमारे कुछ प्रवचन हैं सोनागिर जी के, 5 प्रवचन हैं सम्यक दर्शन की विधि के संदर्भ में। उन 5 व्याख्यानों में कई जगह पर हमने इस प्रकार की बात कही है। शुरू में ही ऐसी चर्चा की है, सम्यक दर्शन के लिए पात्रताएं किस प्रकार की होनी चाहिए, क्या क्या पात्रताएं चाहिए सम्यक दर्शन के लिए। सम्यक दर्शन यदि हमें करना है तो उसके लिए हमारे को कितनी बातें कंपलसरी है। जैसे संसार परिभ्रमण का काल अर्धपुद्गल परावर्तन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब हमें तो पता नहीं है, लेकिन जिसका संसार परिभ्रमण का काल अर्धपुद्गल परावर्तन से ज़्यादा होता है उसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती।
इसी तरह से और बहुत सारी बातें हैं उसमें। ज्ञानोपयोग के काल में होगा, दर्शनोपयोग में नहीं होगा, सैनी पंचेंद्रिय जीव को होगा, हैं। इसी तरह से जागृत दशा में होगा, निद्रा के काल में नहीं होगा। अब ये कह रहे हैं उसने उपवास किया इस जीव ने, तो उपवास किस लिए किया? क्या उपवास किस लिए किया बताओ? तो साहब उपवास तो अपने स्वभाव के नज़दीक आने के लिए किया था, स्वभाव के नज़दीक आने के लिए किया था। और निद्रा के काल में क्या किया? बोले स्वभाव से दूर चला गया। तो निद्रा के काल में स्वभाव से दूर चला गया। अब करना क्या है? बोले निद्रा को जीतना है मुझे, नींद नहीं आनी चाहिए, नींद नहीं आनी चाहिए। कैसे जीते निद्रा को? तो निद्रा को जीतने के लिए अपने उपयोग को लगाता है वस्तु स्वभाव के चिंतन में। जब चिंतन में वस्तु स्वभाव की चर्चाएं चलती है तो निद्रा का काल अपने आप जीत लिया जाता है। देखिए, यद्यपि निद्रा को जीतना अपने कंट्रोल में नहीं है। जब निद्रा दर्शनावरण कर्म का तीव्र उदय आता है तब इस जीव को निद्रा की परिस्थिति बनती ही बनती है। क्या माने? तब तो निद्रा आएगी, मतलब जब तीव्र उदय आएगा ना तो आएगी ही आएगी निद्रा। लेकिन क्या करें, उस निद्रा आ रही हो, हल्की आ रही है, तो उपयोग को और अधिक जमाने का प्रयास किया, अपने आप के साथ में जोड़ने का प्रयत्न किया। और सच में जिस चीज़ में आनंद आ रहा होता है, देखो जहाँ प्रमाद हो रहा होता है इसका मतलब है कि वहाँ मन नहीं लग रहा है। जहाँ मन लग रहा होता है वहाँ ये जीव प्रमादी नहीं होता। आपने देखा है शादी विवाह आदि के कार्यों में, घर में बेटी की शादी हो तो नींद उड़ जाती है, रात रात भर काम करता है, 2-2 3-3 दिन तक। ऐसे बड़े आयोजन हो, शिविर के आयोजन हो, पंच कल्याणकों के आयोजन हो, तो आयोजकों से जाकर के पूछो जरा, वे आपको स्पष्ट शब्दों में कहेंगे कि पंडित जी अब जाकर के चैन की नींद सोएंगे, अब जाकर के हमें ऐसे लगता है कि अब जाकर के हमें सारा वजन उतर गया माथे से। हाँ, जैसे अपने जतीश भाई वगैरह हैं, अभिनंदन जी भाई साहब वगैरह हैं, तो लोग बिल्कुल नींद नहीं, गायब हो जाती है। जब माथे पे वजन होता है, सारे सब कार्यकर्ताओं की बात कर रहा हूँ, जिस जिस क्षेत्र के अंदर जो लोग करवाते हैं, पंच कल्याण कराते हैं, आयोजन कराते हैं, शिविर लगाते हैं, क्या होता है उन लोगों के साथ में? ऐसा उत्साह होता है, ऐसा जोश होता है, दिन रात एक कर देंगे, अपन सोएंगे नहीं, हम उत्साह आ रहा है। मैं तो ये आयोजनों की बात कह रहा हूँ। पैसा कमाने में इतना उत्साह होता है, भोजन भूल जाता है व्यक्ति, भोजन का विकल्प नहीं आता है इसको। पैसा पैसा इतना दिखता है, ग्राहकों के साथ में इतना लगा रहता है, ध्यान ही नहीं रहा भोजन का। अरे छोड़ो भोजन, अरे चूज नहीं करना है भोजन, नींद आ रही है, काहे की नींद? अभी तो देखो आप, एक मीटिंग और करनी है, एक मीटिंग और करनी है, एक और बस ये डीलिंग फाइनल हो जाए। क्या करता रहता है भैया? ये कह रहे हैं भैया जैसे आत्मा का आनंद आ रहा हो, जैसे अंदर में आनंद आ रहा हो, जिसने अंदर के आनंद को थोड़ा सा चखा हो, क्योंकि सामयिक का काल है ना, बीच में शुद्धोपयोग भी हो रहा था, पंचम गुणस्थान वर्ती है, अंतर्मुख भी होता है, 2 कषाय चौकड़ी का अभाव है, शुद्ध परिणति भी वर्तती है, अंदर के आनंद रस को उसने चखा है। तो क्या होता है, निद्रा को जीत कर शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, कितने सुंदर शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। शुचि संस्तरे, पवित्र बिस्तर, चटाई आदि पर त्रियामा रात गमयेत पूर्ण करे। देखिए कितना सुंदर बात कह रहे हैं। प्रातःकाल की सामायिक कर ली थी, दिन में धर्म ध्यान में व्यतीत किया, सायंकाल पुनः उसने सामायिक की, फिर सामायिक करने के बाद में निद्रा को जीता, पठन पाठन के अंदर लगा रहा, अभ्यास में लगा रहा, करणानुयोग के प्रकरणों के अंदर लगा रहा, और फिर क्या किया, बस अब वो जो भी है चटाई वगैरह बिछाई उसने, डनलप के गद्दों पर नहीं चलेगा, एसी नहीं चलाएगा, उपवास करने वाला व्यक्ति पंखे, कूलर, एसी इनका प्रयोग नहीं करेगा। माने क्योंकि ये सब आरंभ के अंतर्गत आते हैं, हिंसादिक के अंतर्गत आते हैं ये सब चीज़ें। इन चीज़ों से ज़्यादा हिंसा होती है तो बचता है। और हमने कह दी थी, सूने मकान में जाने की बात कर ली थी, मंदिर में जाने की बात कर ली थी। लगनी नहीं चाहिए मंदिर के अंदर तो एसी कूलर पंखे तो होने नहीं चाहिए। हमारे जो टोडरमल जी के पुत्र थे ना, गुमानी राम जी, आपने नाम सुना गुमानी राम जी का? गुमानी राम जी का मंदिर, गुमानी राम जी का एक मंदिर है हमारे यहाँ, गुमान पंथ आमनाएं चलती है उनकी। अरे इतना गजब का मंदिर है, इतना सुंदर मंदिर है, जयपुर के प्राचीन ऐतिहासिक मंदिरों में से एक है। टोडरमल जी जिस मंदिर में प्रवचन किया करते थे, दिगंबर जैन तेरापंथी बड़ा मंदिर
जहाँ बैठ करके उन्होंने ये ग्रंथ लिखा, मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ लिखा टोडरमल जी, यहाँ बैठ करके लिखा टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ, तेरापंथी बड़े मंदिर में बैठ करके लिखा। फिर टोडरमल जी का जब असमय में निधन हो गया तो उनके जो पुत्र गुमानी राम जी थे, ये गुमानी राम जी ने एक पंथ की स्थापना की, एक पंथ चलाया। यद्यपि वो पंथ ज़्यादा चल नहीं सका, गुमान पंथ, लेकिन हमारे यहाँ जयपुर में कुछ मंदिर हैं जो गुमान पंथ आमनाई के मंदिर हैं। माने शुद्धता की जिन बातों की चर्चा टोडरमल जी साहब ने की, उन्हीं में और अधिक दृढ़ता की दृष्टि से एक और बात कही गई गुमान पंथ आमनाई में। मेरा एक प्रवचन है गुमान पंथ के ऊपर, शायद उसकी हेडिंग टोडरमल जी और गुमान पंथ, टोडरमल जी और गुमानी राम जी का मंदिर, ऐसा हेडिंग पता नहीं क्या है, देख करके बताऊंगा आपको। लेकिन उस प्रवचन में मैंने उस मंदिर में किया था एक्चुअल में वो प्रवचन। टोडरमल जी का जो मंदिर है, जिस मंदिर में बैठ के पंडित जी प्रवचन करते थे, उससे वॉकिंग डिस्टेंस पर है। माने समझ लो आप, एक छोटी सी क्रॉसिंग भी नहीं है, 100 मीटर की दूरी पर होगा, मान लीजिए आप 101 मीटर की दूरी पर है वो मंदिर। और वो ऐसा ऐतिहासिक मंदिर है, उस मंदिर में गुमानी राम जी प्रवचन किया करते थे, व्याख्यान किया करते थे। इतनी शुद्ध आमनाएं उस मंदिर की कि उस मंदिर में आज भी ये स्थिति है कि मंदिर के माली इनको जिन मंदिर के अंदर जाने तक की परमिशन नहीं है, जहाँ गर्भगृह होता है, जहाँ मंदिर होता है, जहाँ भगवान के दर्शन जहाँ से किए जाते हैं, वहाँ नहीं जाया जाता, अंदर नहीं जा सकते। बोलो आप, सोचो जरा, अंदर मंदिर के अंदर पंखे नहीं, क्या अब शायद लग गए हैं क्या, शायद अभी वो मंदिर के अंदर गोलक नहीं थी। ऐसी आमना ये स्थापित की उन्होंने, बहुत सारे नियम बनाए उन्होंने। कोई भी व्यक्ति पाप से कमाएगा, अनीति अन्याय बेईमानी से कमाएगा, और बेईमानी से कमाया हुआ मंदिर में लाकर के धन जाकर के गुल्लक में जाकर के चढ़ा देगा। ये मंदिर के अंदर इस तरह की काम चले, माने पाप की कमाई आ जाए, पाप का धन जिन मंदिर के अंदर आ जाए, ये काम होना नहीं चाहिए, पाप का पैसा नहीं लगना चाहिए। ऐसी ऐसी परंपराएं चलाई उन्होंने। मंदिर के अंदर झाड़ू लगाना, साफ सफाई करना, सब मंदिर के पंचायती लोग, पदाधिकारी लोग भी, मतलब शिथिलाचारियों के ऊपर बहुत कड़ाई से उन्होंने, दृढ़ता से उन्होंने नकेल कसी थी, ऐसा समझ लीजिए आप। बोलो, बहुत वो गुमान पंथ। भाई ये बात अभी क्यों आ गई है, ये इसलिए आ गई है कि वो ऐसी जगह चले जाओ जिन मंदिर के अंदर जहाँ पंखा नहीं हो, कूलर नहीं हो, एसी नहीं हो, हिंसादिक कार्य जहाँ नहीं होते हो, हिंसादिक आरंभ जहाँ नहीं होता हो, है ना, वहाँ जाकर के अपना यथा समय व्यतीत करे, रात्रि में विश्राम करे। आप लोगों के बहुत सारे लोगों के मैसेज मैंने पढ़े, आप लोग चिंता नहीं करें मेरे स्वास्थ्य को लेकर के, कोई बात नहीं। अरे इससे अच्छा समय थोड़ी तबीयत खराब होने पर बीत नहीं सकता है, जो अपन यहाँ तत्व चर्चा कर रहे हैं। इसलिए कोई विकल्प करने की ज़रूरत नहीं है। कितनी सी देर, आधा समय तो निकल गया, आधा और निकल जाएगा, क्या है ना, फिर तो आराम ही आराम है, और करना क्या है अपने को, है ना। देखिए कितनी सुंदर सुंदर चर्चाएं हैं। अरे अपने माध्यम से जनवाणी की चर्चाएं हो। अभी अपने साथ में जब मैं ये श्लोक पढ़ रहा होता हूँ, उस समय अमृत चंद्राचार्य मेरे साथ में होते हैं। जब मैं टीका पढ़ रहा होता हूँ तो टोडरमल जी मेरे साथ में होते हैं, कासलीवाल जी मेरे साथ में होते हैं। मुझे बहुत प्रमोद आता है अंदर से इन जिन वचनों को पढ़ने पे, मुझे बहुत आनंद आता है। मतलब आप फील कीजिए, मैं कभी कभी कहता हूँ ऐसा, आप लोगों को भी कहता हूँ, जब आप भक्तामर का पाठ कर रहे होते हैं तब आपके हृदय में मानतुंगाचार्य बैठे हुए होते हैं। जब आप तत्वार सूत्र का पाठ कर रहे होते हैं उस समय आपके हृदय में उमा स्वामी आचार्य बैठे हुए होते हैं। सोचो जरा, आप फील करो उस चीज़ को। मैं जवान से तत्वार सूत्र बोल रहा हूँ, अरे ये जवान वाणी भाषा भले ही मेरी है, लेकिन एक एक शब्द जो निकल रहा है, ये शब्द सूत्रों का एक एक शब्द, ये उमा स्वामी आचार्य का शब्द है। ऐसा फील करना, आप लोगों को कहता हूँ, सदा फील करना इस तरह का। माने ज्ञानियों के वचन जब आपकी जवान से निकलते हैं तो ऐसा होना चाहिए। कोई एक बच्चा बोल रहा है, अभी हमारे विद्वान हैं प्रमोद जी शाहगढ़ शास्त्री हैं, उनकी सुपुत्री, माने वो छोटी सी बालिका, मैं समझता हूँ कोई चौथी पाँचवीं क्लास छठी क्लास की बालिका होगी, 200 कलश उसने याद किए। शायद पहले भी बताई थी मैंने बात आपको।
अमृत चंद्राचार्य के द्वारा समय सार में लिखे गए 200 कलश याद कर लिए उसने। बोलो, अरे भक्तामर वगैरह तो मालूम अनगिनती कितनी चीजें उसे याद है। क्या छोटी सी बालिका है, प्रमोद आता है जब वो प्रमोद जी की बेटी है मुझे भी प्रमोद आता है ये बात देख करके। कितना लब्धि नाम है बालिका का। क्या वो इतने मतलब वो जब गोल पुल सारा रिकॉर्ड किया उसने बिना देखे हुए, जैसे स्क्रीन पर मैं देख रहा हूँ ना आपके सामने, ऐसे स्क्रीन पर देखे हुए उसने 200 श्लोक बोले हैं। पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग है, सारे उसके फेसबुक पर है, यूट्यूब पर है। लब्धि जैन के नाम से आप तलाशेंगे तो मिलेगी बच्ची, छोटी सी बच्ची। अब जब वो बच्ची बोल रही है, आप ये मत समझो वो बच्ची बोल रही है, आप ये समझो अमृत चंद्र आचार्य बोल रहे हैं। माने संस्कृत में, संस्कृत की बात कह रहा हूं, हिंदी नहीं, संस्कृत में। इसलिए एक बात और, अब देखो बीच में बात आ गई है तो बात कह देता हूं। कभी कोई व्यक्ति किसी का पाठ कर रहा हो, स्तुति बोल रहा हो, भक्ति बोल रहा हो, भक्तामर तत्वार सूत्र का पाठ कर रहा हो, रत्नकरण श्रावकाचार का स्वाध्याय कर रहा हो, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ पढ़ रहा हो, द्रव्य संग्रह पढ़ रहा है, समय सार पढ़ रहा है, डोंट डिस्टर्ब, बिल्कुल डिस्टर्ब मत कीजिए उसे, क्योंकि आपके द्वारा किया गया डिस्टर्बेंस वो उस व्यक्ति के लिए नहीं। अरे कभी कभी सोचते हैं अरे मैंने उसकी ऐसी की तैसी कर दी, क्या स्वाध्याय कर रहा था, स्वाध्याय लगा रखी थी उसने, हैं? बोलो, स्वाध्याय लगा रही, ऐसी खिंचाई की उसने, बंद कर दिया शास्त्र। भैया तुम्हारे द्वारा चलाया गया तीर उस व्यक्ति के ऊपर नहीं लगाए, उमा स्वामी आचार्य पे लगाए। आप कौन सी गलत फहमी में हो? उसके हृदय में तो उमा स्वामी आचार्य बैठे हुए थे, उसके हृदय में तो अमृत चंद्राचार्य बैठे हुए हैं। आप किसे देख रहे हो? मैं इस संबंध में वो पद्म पुराण का प्रसंग सुनाता हूँ हमेशा। प्रसंग आ गया, सुन लो, कहानी थोड़ा सा मन बहल जाता है, थोड़ी सी कहानी किससे हो जाते हैं तो थोड़ा उपयोग थोड़ा सा लाइट हो जाता है। थोड़ा सा ये तो करना है, धर्म ध्यान के नाम पे करते क्या है अपन। धर्म जी भाई साहब सुनो, सुना है कि आपने सुना होगा, मैं कई बार प्रवचनों के अंदर कहता हूँ। अब आप लोगों ने कितने प्रवचन सुने हैं मेरे पता नहीं, 100 200 400 भी सुने होंगे तो भी पता नहीं आया होगा नहीं सुनने में। सुनो, पद्म पुराण का प्रसंग है और बहुरूपिणी विद्या सिद्ध करने के लिए रावण कैलाश पर्वत पर चला गया था। बहुरूपिणी विद्या के लिए चला गया, सिद्ध करने के लिए। व्हाट्सएप पर तो अभी आया होगा, मैं तो पिछले 20-25 साल से 27-28 साल से सुना रहा हूँ ये प्रसंग। सुनो, तो बहुरूपिणी विद्या सिद्ध करने के लिए वहाँ चला गया, आराधना करने लगा शांतिनाथ भगवान की, विद्या सिद्ध करने के लिए न मालूम क्या क्या उसके वो सब चल रहा था। इधर से लक्ष्मण आए और लक्ष्मण ने आकर के क्या किया, तैयारी कर रहे थे सब, और धनुष बाण तैयार कर रहे हैं। और तैयार, वो कहाँ जा रहा है भाई, तू जा कहाँ रहा है तो बता। अरे नहीं, ये मौका सही है, वो विद्या सिद्ध कर लेगा तो अनर्थ हो जाएगा, और जा करके एक तीर लगाऊंगा सीधा उसके इसी समय। विद्याएं कुछ नहीं है अभी उसके पास में, क्या। अरे साहब अब देखो, अब बात, अब ये बोला रामचंद्र जी ने बोला, यार क्या बात कर रहा है, तेरे में इतनी अकल नहीं है, शांतिनाथ भगवान के ऊपर तीर चलाएगा। अरे ज्येष्ठ भ्राता, आप क्या बात कर रहे हैं, आपको मेरे निशाने पर इतना भी भरोसा नहीं है। रावण के ऊपर तीर चलाऊंगा और शांतिनाथ भगवान के ऊपर लग जाएगा, आप कैसी बात कर रहे हैं। तो रामचंद्र जी ने जो बात कही वो बात यहां लागू होती है, क्या ये यहां सिद्ध होती है। ये बात समझ में आ रही है? बात क्या कही रामचंद्र जी ने? रामचंद्र जी ने कही, अरे नादान भाई सुन तो सही, तेरा निशाना तो अचूक है, मैं जानता हूँ, तेरा निशाना तो सीधा रावण के हृदय पर लगेगा, लेकिन मुझे ये बात बता, रावण के हृदय में इस समय बैठा हुआ कौन है? क्या कौन बैठा है रावण के हृदय में? रावण जिस समय भावपूर्वक भक्ति कर रहा है, उसके हृदय में शांतिनाथ भगवान बैठे हुए हैं। ओहो, शांतिनाथ भगवान की भक्ति करते समय, शांतिनाथ भगवान की स्तुति करते समय, शांतिनाथ भगवान का गुणानुवाद करते समय अंदर में शांतिनाथ भगवान बैठे हुए हैं, और तुम चला रहे हो, तीर लगा सीधा हृदय में बैठे हुए हैं शांतिनाथ भगवान। सोचो तो सही, वो तीर किसके ऊपर लग रहा है? भगवान के ऊपर लग रहा है। इस बात को आधार बना करके मैं ये कहता हूं, जब आप ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ पढ़ रहे हैं तो आपके हृदय में अमृत चंद्राचार्य बैठे हैं। जब आप तत्वार सूत्र बोल रहे हैं, आपके हृदय में उमा स्वामी आचार्य बैठे हैं। बच्चों की कहता हूँ, छोटे छोटे से बच्चों की बहुत हैं, पूरे छोटे छोटे से बच्चे पूरे देश में
जिन्होंने छोटी छोटी सी चीज़ें सब याद करते रहते हैं। हमारे चिंतामण शास्त्री हैं, इनका सुपुत्र है आर्जव, वो तत्वार सूत्र सुनाता है, 4 साल का है वो तो, छोटा सा बालक। हमारे आर्जव भी मेरा सुपुत्र ऐसे बहुत छोटा सा था, तब से ऐसे सुनाता था फर्राटे से सब चीज़ें, कुंद कुंद शतक, ये वो पूजाएं, अर्घ और न मालूम क्या क्या, फटाफट 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 सब बच्चे ऐसे सब। देखो भाई, ये जिनवाणी की चर्चाएं हैं, हृदय में कंठ में बस जाए, इससे अच्छी कोई बात हो नहीं सकती है। हमेशा आपकी आंखें काम करेगी इस बात की गारंटी नहीं है, हमेशा आपके कान काम करेंगे इस बात की गारंटी नहीं है। इसलिए क्रमबद्ध की चर्चा करते समय मैंने हमारे श्रोताओं को, साधर्मियों को भी ये बात कही कि आप कम से कम वो 3 गाथाएं जरूर याद कीजिए। उल्लास भाई तो मुझे सुनाने वाले हैं, इन्होंने वादा किया है मेरे से, ये 3 गाथाएं सुनाएंगे ना जिग्नेश भाई? क्या जितेंद्र जी भाई साहब मलकापुर वाले, आपसे भी सुनूंगा 3 गाथाएं। कभी किसी भी दिन मूड होगा तो फोन करके आपसे सुनूंगा, याद करना 3 गाथाएं कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की। जम जस जम्मी देशे जेण विहाणेण जम्मी कालम्मी नादम जिनेण नियदम जम्मम वा एह मरणम वा तम तस् तम्मी देशे तेण विहाणेण कम्मी कालम्मी को सक्कदि वारेदुम इंदो वाते जिंदो वा एवं जो निश्चय दो जानदि दव्वाणी सब पज्जाए सो सद्दिट्ठी सुद्धो जो संकदि सोहु कुद्दिट्ठी। क्या श्रद्धा करो भाई साहब, समयो एक बड़े नहीं घटसी जो सुख दुख की पीड़ा रे। एक समय मात्र के लिए भी सुख और दुख की परिस्थितियों को घटाया और बढ़ाया नहीं जा सकता है। इस बात पर श्रद्धा करने वाला व्यक्ति सम्यक दृष्टि होता है, ज्ञानी होता है, भेद विज्ञानी होता है। क्या बातें, बड़ी गजब की बातें हैं भाई साहब। देखिए सुनिए, ये कर ली है, जिन लोगों ने कर ली है उनको बहुत बहुत धन्यवाद, उनका बहुत बहुत आभार, उनका अभिनंदन है। यहाँ भरी सभा में हम उनका अभिनंदन करते हैं। देखिए बात क्या चल रही है भाई साहब, यहाँ तो हम धर्म ध्यान कर रहे हैं, उपवास में हमें अपना काल व्यतीत करना है। उपवास के समय में नींद नहीं लेनी है, शांति से अपना काल व्यतीत करते रहो, निर्विकल्प होकर के शांत रहो, सहज रहो, निर्विकल्प रहो। देखिए टीका पढ़ते हैं यहाँ 170 नंबर पेज पर। टीका, धर्म ध्यानासक्तो वासरम अतिवाह्य विहित सांध्य विधिम स्वाध्याय जित निद्रह शुचि संस्तरे त्रियामाम गमयेत। क्या कह रहे हैं? उपवास अंगीकार करके श्रावक धर्म ध्यान में लीन होकर दिवस पूर्ण करके, वैसे यहाँ तक की चर्चा तो पिछले श्लोक में भी कह दी थी, यहाँ पुनः उसी प्रकार की बात आ गई कि आपने जो उपवास अंगीकार किया था तो क्या करना था? धर्म ध्यान में काल व्यतीत करना था, अपना समय कहाँ बिताना था आपको? धर्म ध्यान में समय बिताना था। धर्म ध्यान में लीन होकर दिवस तो पूर्ण करे, पूरा दिन तो अपने बिताया। फिर क्या करें? तथा संध्या समय, शाम के समय, अब संध्या समझ गए आप, जोड़ रूप काल है। दिवस पूरा हो गया, रात्रि हुई नहीं, दिवस और रात्रि की संधि, ये संध्या क्यों कहते हैं इसको? संध्या, संधि, संधि है इसमें। दिन और रात, इन दोनों कालों की जो संधि है, ये काल कहलाता है संधि का काल। 4 कालों को संधि काल कहा गया है। वैसे प्रातः काल भी संधि काल कहलाता है, सूर्योदय का काल वो भी संधि काल है, दोपहर में 12 बजे का काल भी संधि काल कहलाता है, और एक अर्धरात्रि का, मध्य रात्रि का जो काल है वो भी संधि काल कहलाता है ना। शाम का बता ही दिया मैंने, प्रातः काल हो गया, दिन के बीच का काल हो गया 12 बजे का काल, और फिर इसके बाद में संध्या काल हो गया, सांझ समय, और फिर उसके बाद में वो मध्य रात्रि का काल कह दिया हमने। तो ये सब संधि काल कहलाते हैं। ये संध्या काल के समय, अभी ये संध्या काल इस शब्द का जो प्रयोग है ये वास्तव में रूढ़ हो गया है शाम के समय के लिए, ऐसा रूढ़ हो गया है। संध्या काल क्या करना चाहिए? संध्या काल, इस संध्या काल के सामायिक आदि करके यथाशक्ति स्वाध्याय करते हुए, यथाशक्ति स्वाध्याय आदि करते हुए रात्रि व्यतीत करें। बोलो, रात्रि व्यतीत करें इस तरह की। ये कुछ और भी लिख रहे हैं, निकल गया, कुछ पूरा पढ़ नहीं पाया मैं। ये बहुत सारे श्लोक याद हैं, कोई महाराज साहब हैं उनको याद हैं, 20,000 गाथाएं, ऐसा लिखा है शायद, 20,000 गाथाएं याद है।
बड़ी अच्छी बात है भाई, बहुत अच्छी बात है। और बहुत बहुत हैं भाई, सबको करनी चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ, कंठ की विद्या और अंट के दाम, समय पड़े पर आवे काम, ये पुरानी कहावत है, पुराने लोगों से सुनते रहते थे। कंठ की विद्या, कंठ में बसी हुई विद्या, और अंटी समझ गए आप, जेब क्या, ये देखो ये लिख भी दिया हमारे सिद्धार्थ जी ने। तो कंठ की विद्या और अंटी के दाम, और समय पड़े पर आवे काम। समय जब पड़ेगा, क्या पता कब काम आ जाए भाई साहब। जब शास्त्र नहीं हो, हैं, समझ लो बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, अकेले में फंस जाओ, प्लेन क्रैश हो जाए, न मालूम कौन सी जगह पर जाकर के जंगल में पड़ जाओ, भाई साहब जो कंठ में है ना वही काम आएगा। आंखें काम नहीं करे, कान काम नहीं करे, किस बात का चिंतन करेंगे आप बैठ करके। इसलिए कुछ तो ऐसा होना चाहिए जो हमारे दिलो दिमाग में हो। क्या हम भी बचपन में खूब याद करते थे, पहले बहुत ग्रंथ सुनाए हैं हमने अन्ना जी को, ऐसे बड़े बड़े सर्टिफिकेट है हमारे पास में। समय सार याद करके सुनाया, योग सार याद करके सुनाया, शेड़ाला सुनाई, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें छोटे छोटे सुनाते रहते थे सब, पूरे सब सभाओं में। तो निरंतरता रहनी चाहिए। याद करो आप, बसा लो, आप अपने हृदय में बसा लो, अंतर में बसा लो इन चीज़ों को। जिनवाणी की बातें याद करो, दोहराओ उनको, रिपीट करो उनको। ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम खुलता है। मुझे याद नहीं होता, मैं जानता हूँ, मेरा एक प्रवचन है 25-30 हज़ार लोगों से ज़्यादा ने देखा होगा। आप छूट गए तो आपको देखना चाहिए। स्मरण शक्ति कैसे बढ़ाएं, ऐसा नाम है उस प्रवचन का। स्मरण शक्ति कैसे बढ़ाएं, इससे स्मरण शक्ति खुलती है। मैं कहता हूँ कभी कभी आप अपने घर में बच्चों को याद कराइए, अपने आप उसके ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम खुलता चला जाएगा। ये फॉर्मूला है। अरे ज्ञान की वीराधना से ज्ञानावरणी कर्म, ज्ञान की वीराधना की थी ना तो ज्ञान पर आवरण आ गया था। अब ज्ञान की हमने आराधना, तो क्या होगा, वीराधना से लगा हुआ पाप आराधना से धुल जाता है। खत्म बात, इसमें क्या है। वीराधना से पाप लगा था, आराधना से धुल जाएगा। बीते प्रभु आराधना में हर घड़ी मेरी, बड़े पंडित जी साहब की पंक्तियां हैं, हर घड़ी मेरी आराधना के अंदर बीते। आराधना करो, आराधना करो, आराधना करो। जो आराधना नहीं कर रहा वो वीराधना कर रहा है, जो आराधना नहीं कर रहा वो वीराधना कर रहा है। करो भैया, याद नहीं होता है चिंता मत करो। 2 गाथाएं याद करो, 2 श्लोक याद करो, ग्रंथों के मंगलाचरण याद करो, छोटी छोटी सी चीज़ें याद करने में अपना उपयोग लगाओ। मेरी भावना याद करो, भक्तामर याद करो, तत्वार सूत्र याद करो, प्रभु पतित पावन याद करो, स्तुति याद करो। अन्ना जी तो हमारे कंठपाठ योजना के जनक हैं। क्या सच में युगों युगों तक लोग याद करते रहेंगे हमारे ब्रह्मचारी यशपाल जी को, अन्ना जी को। उन्होंने ये योजना चालू की, उन्होंने इसकी एक मुहिम छेड़ी, उन्होंने जन जन में प्रचार प्रसार किया। हमने भी सब 1990 के आसपास जो याद किया वो अन्ना जी की प्रेरणा से ही याद किया था। 90, 91, 92, 93, 94 तक जो बहुत सारी चीज़ें याद कर करके सुनाई उनको। तो भैया हर समय आराधना के अंदर घड़ी बीते हमारी। थोड़ा याद करने में तकलीफ होगी, देर लगेगी, फिर थोड़ा याद करने में कुछ और देर लगेगी, फिर धीरे धीरे करके अपने आप क्षयोपशम ऐसा खुलने लग जाएगा, फास्ट याद होने लग जाएगा, ऐसे फास्ट होने लग जाएगा। ऐसा है। हम तो 10-10 गाथाएं एक दिन में याद करने का संकल्प लेते थे। 10 गाथाएं एक दिन में याद करेंगे। हमारे सुनील जी शास्त्री थे नाके, याद कराते थे। याद करके रानी कल 10 सुनेंगे, कल 10 गाथाएं। योग सार याद कराए, कुन शतक याद कराए, शुद्धात्म शतक याद कराए। 10-10 गाथाएं एक दिन के अंदर, सुबह से शाम तक में। जेब में किताब रहती थी, दिन भर चलता रहता था वही क्या बोलो। देखिए बातें सब क्या कह रहे हैं यहाँ। ये तो आपने स्मरण की बात कही, मैंने इसलिए इतनी बात कही है। भावार्थ पढ़ते हैं अपन तो, इसलिए देखो ये जो अपन ने मौन ले लिया है, अपन एकांत स्थान में जाकर के बैठ गए हैं, वहाँ पर कुछ भी नहीं है, साधन नहीं है, सुविधाएं नहीं है, सब कुछ छोड़ दिया है। अब उपवास के अंदर काल व्यतीत करना है। अरे भाई उपवास का काल हो या सामायिक का काल हो, मैक्सिमम समय तो चिंतन में बीतना चाहिए ना। पिछले दिनों में जो मैंने आपके बीच में सामायिक की चर्चाएं की, क्या पिछले दिनों में मैंने चर्चा की ना आपसे, जो सामायिक की जो चर्चाएं की है, उन सामायिक की चर्चाओं में मैंने क्या कहा आपसे, भाई साहब ये सामायिक जो पाठ है ना, ये पाठ तो कमज़ोर लोगों के लिए होते हैं सच में। तो अभी यदि भूमिका नहीं है कोई बात नहीं,
पात्रता यदि अभी नहीं है, कोई चिंता वाली बात नहीं है, देख करके पढ़ो, सुन सुन करके लो लाभ, लेकिन कम से कम चिंतन के लिए भी तो समय निकालो। चिंतन तो असली खुराक है। इस चेतन की खुराक क्या है? चिंतन। चिंतन चेतन राम, सब रोगों की एक दवा है चिंतन चेतन राम। बोलो, सारी बीमारियों का एक इलाज, सारी बीमारियों का एक इलाज। कि पंडित जी आपके पास में है कोई इलाज? अरे क्या बात करते हो, हमारे पास में सारे इलाज हैं। कैंसर का भी है, बिल्कुल कैंसर का है, क्या बात कर रहे हो आप? कि साहब किडनी की प्रॉब्लम हो रही है, पंडित जी कोई है आपके पास? अरे क्या बात करते हो, सारे इलाज हैं हमारे पास में, चिंता ही मत करो तुम, सारे इलाज हैं। न मर्ज रहेगा ना मरीज रहेगा, तुम क्यों चिंता करते हो? ऐसा ऐसा उपाय बतलाएंगे आपको। चिंतन चेतन राम, चिंतन चेतन राम। क्या चिंतन चेतन राम? चेतन राम आत्म तत्व, उसका चिंतन सब रोगों की एक दवा है। वेद विज्ञान भाव येद वेद विज्ञानमिदम अवचिन्न धारया तावत यावत पराच्युत्वा ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठते। चिंता छोड़ो, निर्विकल्प हो जाओ, सहज रहो, शांत रहो। सामायिक के अंदर यही विचार चिंतन करो, ये उपवास करके यही विचार चिंतन करो। कौन किसका भैया, किसकी बात करें हम, किससे राग करें और किससे द्वेष करें, किसके प्रति क्या लाग लपेट रखें? हमें किसी के प्रति किसी प्रकार की कोई लाग लपेट नहीं है। क्या ऐसा चिंतन। देखिए भावार्थ में कहते हैं, क्या कह रहे हैं यहाँ, आप चिंता नहीं करें, टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर डाल देंगे, है ना, वो प्रवचन डाल देंगे। बाकी यदि विशिष्ट प्रवचनों वाला फोल्डर खोल करके देखेंगे प्लेलिस्ट में, तो आपको सिंगल सिंगल प्रवचन बहुत सारे मिलेंगे। आपको वहाँ घुमाने राम जी वाला भी प्रवचन शायद मिल जाएगा, किस नाम से होगा। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ, भावार्थ की लाइनें। ये उपवास धारणा का दिन है। क्या? अतः दोपहर के 12 बजे से संध्या काल तक धर्म ध्यान करना। लो, अभी तो ये धारणा के दिन की बात कर रहे हैं। यद्यपि सुबह की सामायिक कर ली थी, शाम की सामायिक की बात कर दी इन्होंने, हैं इतनी सब बातें कर दी, लेकिन फिर भी कह रहे कि नहीं नहीं, अभी तो ये पहले ही दिन का काल समझना, अभी तो इसको सप्तमी के दिन का काल। अतः दोपहर 12 बजे से संध्या काल तक धर्म ध्यान करना। फिर सामायिक करके स्वाध्याय आदि द्वारा, सामायिक कर ली और स्वाध्याय आदि के अंदर दोपहर बाद में स्वाध्याय आदि द्वारा निद्रा जय करना, निद्रा को जीतना। क्या? निद्रा को जीत लिया। और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर लेना। समझ में आ रही है बात? ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर लिया। तथा स्वाध्याय आदि धर्म ध्यान पूर्वक रात्रि व्यतीत करें। क्या? स्वाध्याय करें, धर्म ध्यान पूर्वक रात्रि को व्यतीत। ये तो फर्स्ट नाइट की बात कर रहे हैं, उपवास के दिन, सप्तमी के दिन की बात कर रहे हैं, त्रयोदशी के दिन की बात कर रहे हैं, क्योंकि उस दिन भी तो आराम करेगा ना। उपवास का संकल्प तो पहले ही ले चुका था वो व्यक्ति। तो धारणा का दिन है। इसके बाद प्रातःकाल 4 बजे बिस्तर को छोड़कर जागृत हो जाना चाहिए। अब पूरे दिन की दिनचर्या भी बतला रहे हैं। अब क्या करें बोलो, इसके बाद क्या करें? फिर उसके बाद आधे दिन का कार्य बतलाएंगे। क्या? एक पहर 3 घंटे का होता है भाई साहब, एक पहर 3 घंटे का होता है। आपने बहुत बार प्रश्न लिख दिया है, शायद जवाब भी दे दिया था किसी ने, इसलिए मैंने बोला नहीं, है ना। एक पहर 3 घंटे का होता है और 2 पहर में प्रतिज्ञा ले ली थी, माने प्रातःकाल से 6 घंटे बाद में उसने प्रतिज्ञा ले ली थी। 16 पहर का 48 घंटे हो गए ना। क्या? 16 पहर का उपवास है ना ये, तो 16 पहर का उपवास माने 48 घंटे का उपवास है। और 48 घंटे का उपवास का मतलब हो गया 3 घंटे का एक पहर हो गया। सीधी सी बात हो गई। तो देखिए कितनी बातें हो गई यहाँ। इसके बाद प्रातःकाल 4 बजे बिस्तर को छोड़कर जागृत हो जाना चाहिए। देखो 2 बातें यहाँ कह दी है। एक तो सुबह जल्दी उठने की बात कही। क्या? एक तो सुबह जल्दी उठने की बात कही, 4 बजे उठने की बात कह रहे हैं। ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं इसे, ब्रह्म मुहूर्त। क्या? ब्रह्म से मिलन करने का समय है ये ब्रह्म मुहूर्त। क्या? माने सुबह उठते ही पहले बिल्कुल फ्रेश रहता है, मूड फ्रेश रहता है, माइंड फ्रेश रहता है, कोलाहल नहीं होती है, हैं ये सारे रात्रि भर के अंदर जितने सब बिल्कुल बहुत शांति मिलेगी आपको उस समय। सुबह जो 4 साढ़े 4 बजे का 5 बजे का जो समय है ना, वो समय बहुत पीसफुल टाइम है वो।
वातावरण, एटमॉस्फेयर, सब जगह पर बहुत अच्छी शांति रहती है। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ गए। अब ये कह रहे हैं कि उल्टा चलो, अभी रात्रि भी देर से सोया था और सुबह भी जल्दी उठ गया। क्या रात को तो बहुत देर से सोया क्योंकि निद्रा को जीत रहा था ना, तो निद्रा को जीतने के लिए वो सो नहीं रहा था। अब अभी सो नहीं रहा था तो बहुत लेट हो गया। अभी फिर सोया, तो सोने के बाद में अब तो आराम से सोए क्योंकि रात को लेट सोया था। मैंने देखा है समाज में इस तरह के जो लोग रात को 12-12, 1-1, 2-2 बजे तक जगते हैं ना, वो सुबह 9-9 बजे तक उठते हैं। मैंने सुबह सोते पड़े रहते हैं 9-10 बजे तक। और अभी ये जो लॉकडाउन जो बीच में जो चली ना स्थिति, उसमें तो ऐसा रहा कि वो सब पड़े रहते हैं, कोई काम नाम है नहीं, दुकान जाना नहीं, स्कूल जाना नहीं, कॉलेज जाना नहीं, घरों में बच्चे पड़े रहते हैं। एक आध जगह तो मेरे पास में इस प्रकार का भी प्रस्ताव आया कि पंडित जी आप 9:20 पे प्रवचन करते हो, थोड़ा सा देरी से कर दो ना, इतना जल्दी तो उठ ही नहीं पाते, सोते रहते थोड़ा। बोलो, यद्यपि जिनका ये प्रस्ताव था वो मेरे परिचित ही हैं, हमारे रिलेशन में लगते हैं, प्रवचन सुनने की भावना भी, लेकिन थोड़ा सा देर से कर दो ना, भी छुट्टी होगा समय है तो थोड़ा सा देर से सुबह। अरे रात को 2-2 बजे तक क्यों जगते हो, इतना देर तक? अभी यहाँ सामूहिक उपवास वाले के लिए कह रहे हैं देर तक भी जगेगा और सुबह भी जल्दी उठेगा। समझ में आ रही है बात? प्रातःकाल 4 बजे का समय, मैंने एक दिन पहले भी बतलाई थी, मेरे पिताजी साहब 3:45 पे उठते हैं, सामने विराजमान है, बैठे हैं मेरे सामने, 3:45 का अलार्म लगा करके 3:45 रूटीन ही है इनका, आज से नहीं बरसों से। मैंने कोई, मैं समझता हूँ कोई 10-20 साल पुरानी बात होगी, बस यही समय है इनका, उठने का यही समय है। और ऐसा नहीं है कि दिन में सोते होंगे, रात को भी देर से सोते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है ये प्रोष्ठोपवास की चर्चा है। देखो क्या कह रहे हैं, ये पूरा हो गया वैसे तो ये श्लोक, इसके अंदर और कोई ज़्यादा चर्चा की अपेक्षा नहीं है। अभी आगे जो श्लोक कह रहे हैं, उपवास के बाद क्या करना चाहिए, मतलब उपवास के बाद क्या करना चाहिए, इसे इस प्रकार से समझिए, उपवास का धारणा करने के बाद क्या करना चाहिए। माने अभी रात्रि विश्राम तक की तो बात कर दी, सुबह उठ गया, अब सुबह उठने के बाद में दिनचर्या किस प्रकार वो व्यतीत करेंगे, तो फिर इसमें ये आगे चल कर के ये पूरी बात बतला रहे हैं, जिसके अंदर पूजन की भी बात करेंगे, भक्ति की भी बात करेंगे, किस तरह से टाइम बिताना चाहिए। जिन मंदिर के अंदर जाओ, नहा धो करके तैयार हो जाओ, फ्रेश हो जाओ, ये हो जाओ, कार्यों से निवृत्त हो करके पहले सामायिक वगैरह कर ली, फिर मंदिर चले जाओ, ये सब बातें थोड़ी बहुत है, ये आगे अगले 155 नंबर के श्लोक में आचार्य देव यहाँ बतला रहे हैं। और फिर उसके बाद में एक और प्रकरण इन्होंने नीचे लिखा, क्योंकि अभी तो देखो, अभी सप्तमी की बात की, अभी अष्टमी की बात करेंगे, फिर नवमी की भी बात करेंगे कि उपवास जिस दिन पारणा करना है उस दिन आधे दिन का क्या कर्तव्य होगा, ये भी तो बताएंगे, आधे दिन का क्या कर्तव्य होगा। तो वो भी ये चीज़ आगे और नए श्लोक 156 के अंदर जाकर के बतलाएंगे, तो उसकी भी चर्चा अपन करेंगे। अभी चर्चा को खींचने में कुछ सार नहीं है। आप टेलीग्राम लिंक के बारे में पूछ रहे हैं कहाँ मिलेगी, आप टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर के वहाँ सर्च कर लीजिए, संजीव गोधा शंका समाधान वाला एक ग्रुप है, वो कॉमन ग्रुप शंका समाधान के लिए बनाया हुआ है, DR संजीव गोधा, और ब्रैकेट में ये तो लिखा है इंग्लिश में, और ब्रैकेट में लिखा है शंका समाधान। शंका समाधान, मेरा भाव है उसको जिज्ञासा समाधान कर देंगे। तो वो एक ऐसा ग्रुप बना रखा है जिससे आप सहज जुड़ सकते हो, औरों को भी जोड़ सकते हो, लोगों को प्रेरित कर सकते हो। चर्चाएं चलती रहती है, लोग भी करते रहते हैं आपस में, हमारे कुछ विद्वान हैं वो उसमें शंकाओं का जवाब भी देते रहते हैं, कभी कभी मैं भी जवाब देता हूँ। कुछ विशिष्ट प्रवचनों की लिंक भी कभी कभी उसके ऊपर डाल दी जाती है, तो आप वहाँ से उसको जोड़ सकते हैं। तो अभी मैंने ज़्यादा चर्चा नहीं करके 154 नंबर के श्लोक की चर्चा की है, कल आगे बढ़ाएंगे अपन इसी चर्चा को। अभी जनवाणी स्तुति ले लेते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। 9 बार ओंकार मंत्र। हरिहंताणं